दोस्तों मैं आज गूगल मैप खोल के देख रहा था तो मुझे अचानक से ये दिखाई दिया, कैलाश पर्वत की अनसुनी रहस्य। कई साइंटिस्टों ने अपने रिसर्च में पाया कि इस जगह पर पॉजिटिव एनर्जी है। तब कई एजेंसी रहस्य खोजने में लग गए। फिर जब इसका रहस्य पता नहीं लग पाया तो कुछ साइंटिस्टों ने ये दावा किया कि ये एक मैग्नेटिक एनर्जी है, इसलिए यहाँ ऐसा फील कराता है। ऐसा कई सारे सवाल आपके मन में भी होगा। आज उन्हीं के बारे में जानते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आशा करता हूँ इस पूरी रिसर्च और मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करेंगे, और हाँ, और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले बात करते हैं सवालों पे। कैलाश पर्वत के पीछे की हिस्ट्री क्या है? एक्चुअली यहाँ अगर देखा जाए तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग मान्यता बताया गया है। जैसे जैन धर्म में इस स्थान का बहुत महत्व है। इसी पर्वत पर श्री भरत स्वामी ने रत्नों को 72 जिनालय बनवाए थे। तिब्बती लामा कैलाश मानेश्वर की 3 अथवा 13 परिक्रमा का महत्व मानते हैं, और अनेक यात्री दंड प्रणिपात करने से एक जन्म का, 10 परिक्रमा करने से एक कल्प का पाप नष्ट हो जाता है। जो 108 परिक्रमा पूरे करते हैं उन्हें जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में भी कैलाश पर्वत का बहुत बार वर्णन है। वेद से लेकर पुराण तक सभी में कैलाश पर्वत के बारे में जानकारी है, और उनमें इसकी बहुत अधिक मान्यता भी बताई गई है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव के साथ देवी पार्वती और गंधर्वों, गणों, पुण्य आत्माओं, योगियों का भी घर माना जाता है। कैलाश मानसरोवर पर की जाने वाली यात्रा को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। इसके साथ शिव पर्वत की चोटी को निवास और पुनर्जन्म के देवता का ध्यान का स्थान भी कहा जाता है। कई लोगों का कहना है कि वे शुरुआत में ही भगवान शिव की उपस्थिति को महसूस करते हैं। कैलाश पर्वत के इतिहास के बारे में जानकारी आप स्कंद पुराण में भी प्राप्त कर सकते हैं। स्कंद पुराण में कैलाश पर्वत को सबसे पवित्र पर्वत बताया गया है। स्कंद पुराण में ये भी बताया गया है कि भगवान शिव यहाँ सदियों से निवास करते आ रहे हैं। और ये ख्याल आपके मन में कभी ना कभी तो जरूर आया होगा, क्या हम इंसान कैलाश पर्वत पर जा सकते हैं? इसका जवाब है ना, क्योंकि इस पवित्र इलाके पर कई देशों की सरकार ने बैन लगाया है, कई धर्म और आस्थाओं पर मद्देनजर रखते हुए, ताकि इस पवित्र जगह और इसकी पवित्र ऊर्जा को नुकसान ना पहुंचे। वैसे अगर देखा जाए तो बिल्कुल संभव है चढ़ पाना, पर चढ़ना मना है। एक समय था जब एक आदमी चढ़ गया था, तब कोई ऐसी बैन नहीं लगाई गई थी। मिलारोपा नाम का एक भिक्षु एकमात्र व्यक्ति है जो कैलाश पर्वत पर चढ़ पाए। क्या आपको पता है नासा ने कई बार एक चीज ऑब्जर्व की, चमकती लाइट्स। कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान से चमकती हुई देखी गई। नासा के साइंटिस्ट का मानना है कि यहाँ मैग्नेटिक एनर्जी आसमान से मिलने पर इस तरह की अनयूजुअल चीजें देखी जा सकती है। और ये भी बताया गया कि धरती का सेंटर है कैलाश पर्वत। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय, और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। यहाँ एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी मतलब दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच कनेक्शन का एक बिंदु है जहाँ 10 दिशाएं मिल जाती है। रसिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह जगह है जहाँ अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हो। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से नदियों का उद्गम हुआ है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और कर्णाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन और अन्य नदी भी निकली है। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख जिसमें नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख, उत्तर में सिंह का मुख है, दक्षिण में मोर का मुख। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर वह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता हो कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाज सुनाई देती है। आपको क्या लगता है कि वाकई में ऐसा होता है? तो आप कमेंट में जरूर बताना, और हाँ, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहे।